हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन फ्लेम एनलाइटमेंट 1111 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली में ये वीडियो नहीं है, दिस इज़ द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन विच केम बाय गॉड। ओके, तो आज मैं आपको उनकी और मेरे बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में बताऊँगी। ओके, तो हुआ ये था कि जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं शिव जी को अभिषेक कर रही थी जल से। ठीक है, तो उस टाइम जब मैं अभिषेक कर रही थी तो मैंने उस बर्तन में एक फूल रखा हुआ था, एक फ्लावर रखा हुआ था जो कि नीचे था। मैंने छोटा सा शिव जी और वहाँ पर रखा हुआ था, स्थापित किया हुआ था। तो हुआ यूँ कि जब मैं अपने अंदर से ही खुशी महसूस होती है ना, जब हम परमेश्वर के साथ अपना टाइम बिताते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम ईश्वर के बहुत करीब होते हैं या उनके साथ टाइम बिताते हैं तो कितना मन को शांति देने वाली एक पीस सी मिलती है। तो बस उसी पीस में मैं अपना अभिषेक करने में लगी हुई थी और मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर पानी डाल रही हूँ, मैं शंकर जी का अभिषेक कर रही हूँ, वैसे वैसे पुष्प धीरे धीरे करके ऊपर उठता हुआ और परमेश्वर के सामने आके एकदम खिल गया, एकदम इतना प्यारा कि उसकी हर पंखुड़ी जैसे कुछ कह रही हो, हर पंखुड़ी मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, विश्वास ऐसे काम करता है। जब तुम श्रद्धा भक्ति अपने अंदर समा लेते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर कुछ इस तरीके से कार्य करता है और तुम्हें उठाकर अपने हथेली पे अपने सामने रख लेता है, जिसके बाद तुम्हें डरने की किसी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो ये मैंने इस चीज़ से देखा कि किस तरीके से भगवान आज मुझे पूजा में समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो मुझे ये संदेश दे रहे थे कि मैं इसे आप तक स्प्रेड करूं, मैं इसे फैलाऊं। गाइज, आपको पता है कि सेम एज़ लाइक हमारा विश्वास है, सेम एज़ लाइक एक अध्यात्म है। जो भी इंसान अध्यात्म में चलने की कोशिश करता है, क्या होता है कि बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक है, बीच में उनको सब वो जो भी उनका चाइल्डहुड इश्यूज़ है रहे हो, या किसी ने अब्यूज़ किया हो या किसी ने गलत बोला हो, तो वो सारी चीज़ें उनको दोबारा से ट्रिगर करने आती है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या है, कई बार लड़खड़ा जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम वो क्या है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही होती है और हम एक नए जीवन में कदम रख रहे होते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब हम अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, जब अपने परमेश्वर को अपने अंदर धारण करते रहना, को याद करते रहना, हमेशा ये स्मरण करते रहना कि वो हमारे साथ है इस जर्नी में। अगर हम निकले हैं अध्यात्म की जर्नी में, अगर हम निकले हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमें अकेला नहीं छोड़ रहे। तो अपने विश्वास को जब हम लगातार परमेश्वर पे लगाए रहते हैं और उसी भक्ति भाव से उन पर ट्रस्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपना मार्गदर्शन अपने लिए मार्ग तो खोजते हैं, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन भी बनते हैं, तब वो भक्ति काम करती है। वो पुष्प हम हैं और वो जल वो हमारा विश्वास है, और जिसके बराबर हम आए हैं वो ईश्वर है। ठीक है, उस विश्वास को ऊपर उठाने वाला ईश्वर है। जब तक हम अपने सहस्त्र चक्रा में, ओके, इट्स एग्जाम्पल, जब तक हम अपने अंदर भक्ति भाव को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते, हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते। ठीक है, जब अध्यात्म को पाना है, हमने अध्यात्म के रहस्यों को पाना है, हमने अपनी इस जर्नी को पूरा करना है, हमने 3D डायमेंशन के इल्यूजन से बाहर निकलना है, हमें 5D डायमेंशन को फील करना है। तो जब इस तरीके की चीज़ें लेकर हम अपने मन में चलते हैं, तो विश्वास ऐसे ही काम करता है कि आप उस पुष्प की तरह होते हो जो कि ज़मीन पे होता है, और परमेश्वर का विश्वास आपको धीरे धीरे उस आकाश तक ले जाता है, जहाँ आप परमेश्वर के बराबर में होते हो। परमेश्वर आपको गोद में उठा लेता है और परमेश्वर आपसे कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम मेरी गोद में हो, अब तुम मेरे पास आ चुके हो, तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं। और अगर दुख है भी तो इसका मतलब है कि परमेश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, उससे सीखो। क्योंकि इंसान जब दुख में होता है ना, तो वो बहुत पावरफुल होता है। उस टाइम उसके अंदर
इंसान जब अंदर से टूट जाता है ना, बिल्कुल एक टूटे हुए इंसान में इतनी शक्ति होती है कि वो दोबारा अपने आप को कोई किसी ऐसी एनर्जेटिक पावरफुल तरीके से दोबारा अपने आप को उठाता है ना कि पूरी दुनिया हिल जाती है। मतलब तब उस इंसान में रियलिटी में इतनी पावर होती है कि वो दुनिया के हर एक फील्ड में आग लगा सकता है, अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ सकता है। लेकिन उस क्रिएटिविटी को देखना है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक रोते रहते हैं, रोकर चुपचाप बैठ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने जीवन से मुक्ति पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जीवात्मा जगत में जाते हैं और सबसे निम्न श्रेणी वाली उन्हें जो क्षेत्र है वो मिलता है, और वहाँ उन्हें निम्न आत्माएं बहुत बुरी तरीके से परेशान। और दूसरे लोग होते हैं कि उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं। अब वो रियलिटी में देखते हैं, क्योंकि क्या है, वो फिर सबसे दूर होने लग जाता है। फिर वो अपने अंदर झांकने लग जाता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे अपने अंदर क्या ठीक करना है, मुझे इस सिचुएशन से ग्रो करने के लिए अपने आप को किस तरीके का आकार देना है। वो उस टाइम शिल्पकार बन जाता है, और जो उसकी सक्सेस होती है वो होते हैं उसके शस्त्र। जो भी लाइक दैट एक शिल्पकार जो बनाता है ना, जो गढ़ता है। आपने मटका देखने वाले को, मटका बनाने वाले को देखा ही होगा ना, शिल्पकार को, वो किस तरीके से एक मटके को इतना सुंदर आकार दे देता है। तो अब उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में होती है कि उसको किस तरीके से आकार देना है, राइट। तो ये छोटा सा मैसेज था आप सभी के लिए, ठीक है। जब तक आप अपनी लाइफ में भक्ति को नहीं उतार लेते, आप उस पुष्प की तरह है, राइट, उस फूल की तरह है। जब तक हम अपने आप का भक्ति में, या जब तक हमने अगर अध्यात्म में हैं, या अपने किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही देख लीजिए आप, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, उन्हें यूनियन चाहिए बस, उन्हें रियूनियन चाहिए बस। लेकिन वो काम नहीं करना चाहते इसके ऊपर, वो मेडिटेशन नहीं करना चाहते, वो इस जर्नी को समझना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट सेपरेशन से यूनियन में जाना चाहते हैं, और जो बीच की क्लासों को काटना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपने अंदर झाँको, अपने आप को डेवलप करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, तब आगे वाला इंसान आप पर प्राउड करेगा कि हाँ, आप उनके डीएम और डीएफ हैं। सो दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो लाइक बाय यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडलानी जागृत कैसे होती है। ओके, बाय।